आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। हजारीबाग पुलिस ने कर्ज की किश्त नहीं चुकाने पर गर्भवती महिला पर ट्रैक्टर चढ़ाने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथियों को भी जल्द से ही पकड़ लिया जाएगा। यह दर्दनाक घटना इचाक में 3 दिन पहले हुई, जहां निजी फाइनेंस कंपनी के वसूली एजेंट ने कर्ज की किश्त नहीं चुकाने पर ट्रैक्टर ले जाने की कोशिश की तो कर्जदार और उसकी बेटी ने विरोध किया। इस पर वसूली एजेंटों के इशारे पर ड्राइवर ने तेज रफ्तार ट्रैक्टर गर्भवती महिला पर चढ़ा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। एक महिला की मृत्यु हुई थी। रिकवरी एजेंट्स द्वारा जब रिकवरी करने के लिए वहां पे गए थे, उस दौरान जो घटना हुई उसमें एक महिला के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की वजह से मृत्यु हुई थी। उस मामले में आज सुबह ही इचाक पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे अभी गहन पूछताछ जारी है कि उसमें और जो लोग संलिप्त थे उनका नाम क्या है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी अन्य डिटेल्स हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। कोडरमा के चंदवारा में धरना दे रहे बरही के विधायक उमाशंकर अकेला और चंदवारा थाने के एसआई रंजीत झा के बीच तेज भगझक हो गई। विधायक की शिकायत पर कोडरमा के एसपी ने आरोपी एसआई को सस्पेंड कर दिया। एक महिला की शिकायत नहीं सुनने पर विधायक उमाशंकर अकेला चंदवारा थाने पहुंचे, तभी एसआई रंजीत झा और विधायक उमाशंकर अकेला के बीच नोकझोंक हो गई। असंसदीय शब्दों का और निंदनीय के बातों कर रहा था, जिसके कारण से हम लोगों ने एसपी साहब को सूचना दी, डीआईजी साहब को दिया और हमारे मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार पिंटू जी के सूचना दिया, प्रदेश अध्यक्ष हमारे यानी कि राजेश ठाकुर के दिया, जिला अध्यक्ष हमारे यानी कि यहाँ उपस्थित है और सारे कार्यकर्ताओं पर उस पर कार्रवाई हो गई है और जो एसआई है उनको निलंबन की सूचना हमको मिल गई है। साहिबगंज के बड़हरवा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे पश्चिम बंगाल के यात्री की रेल पुलिस ने जमकर धुनाई कर दी है। गरीब यात्री अपने बच्चे और पत्नी के साथ पश्चिम बंगाल की ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उसकी वेशभूषा देखकर बड़हरवा पुलिस को शक हुआ। बातों ही बातों में रेल पुलिस के जवानों ने लाठी डंडे से उसकी धुनाई कर दी, उसका खाना भी जमीन पर फेंक दिया। पीड़ित यात्री ने इंसाफ की गुहार लगाई है। खून निकला हुआ कैसे निकला? ये सिपाही मारा, बोलता पोटरी हटाओ यहाँ से। तू लोग मारिए, ठीक खाना है हम लोग, तू लोग मारिए भैया। इसमें देखिए हम लोग का खाना है, गरीब आदमी को देखो मारा। क्या बोल के मारा? बोलता पोटरी यहाँ से लगाओ, गरीब नहीं बोलता यहाँ से जाओ, ये आ रहा था, ये दारू पी के आया, ऐसे करके मारा ये। गढ़वा के चेटी गांव के हाटू नदी पर मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत बन रहे पुल कंस्ट्रक्शन साइट पर कुख्यात जेजेएमपी नक्सलियों ने हमला कर दिया। मुंशी और मजदूरों से मारपीट की, उनका मोबाइल छीना, जेसीबी और ट्रैक्टर का शीशा फोड़ दिया। नक्सलियों ने धमकी दी कि जल्द लेवी नहीं मिली तो कंस्ट्रक्शन का काम ठप करा दिया जाएगा। जेजेएमपी नक्सलियों ने रविवार रात हमला किया था। जब कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई नहीं मिला तो किराए के मकान में रहने वाले मुंशी और मजदूरों की धुनाई कर दी। कंस्ट्रक्शन करा रहे ठेकेदार से जेजेएमपी ने पिछले महीने फोन पर लेवी मांगी थी, लेकिन ठेकेदार ने किसी को इसकी जानकारी नहीं दी। रमकंडा पुलिस ने जेजेएमपी नक्सलियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। झारखंड मंत्रालय में 7 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली मैराथन मीटिंग में सीएम हेमंत सोरेन ने जल कल्याण से जुड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा कि कम और ज्यादा अवधि की योजनाएं बनाएं और उनके क्रियान्वयन में जी जान लगा दें। किसान, मजदूरों और छात्रों की मांगों पर ध्यान दें। संभावित सुखाड़ से निपटने की योजना पर भी चर्चा हुई। बैठक में विभागीय सचिवों के साथ तमाम जिलों के डीसी और डीडीसी मौजूद थे। इतने बेहतर तरीके से कहां लॉन्ग टर्म, कहां शॉर्ट टर्म कार्य योजना बनाने हैं, उनको लेकर और आने वाले सुखाड़ को ध्यान में रखते हुए आज पूरा विस्तृत चर्चाएं की गई हैं और सभी जिला पदाधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि वर्तमान परिस्थिति में वो काफी संवेदनशीलता के साथ काम करें और सरकार की योजनाओं को, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हो, उनको लाभ दिया जा सके। 1932 के खतियान पर गरमाई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड में रहने वाला हर शख्स झारखंडी है। वहीं निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सवा शेर बनना चाहते हैं, इसलिए वो 1932 का खतियान लेकर आए। अपन अपन घरवा में दियरा तो सब कोई जलावे, बनवा में दियरा जलावे तो जानी, तो हमनी बानी जा
सबके सम्मान करी के बा और झारखंड में रहे वाला हर आदमी झारखंडी बा, केहू के हक अधिकार केहू ना ले सकला, ई हम लोगन के आश्वस्त करतनी। और देखिए एक बात और बोले तनी कि चिरागों को हवा में उछाला जा रहा है, चिरागों को हवा में उछाला जा रहा है, हवा पर रौब बनाया जा रहा है, ना किसी को गिराना है ना किसी को बढ़ाना है, सिर्फ हवा में सिक्का उछाला जा रहा है। विधानसभा में सोच समझ के उन्होंने जवाब दिया था कि इसका आधार पर लागू नहीं हो सकता है। इसलिए जब बाजी में इसके बावजूद हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं जिनके कारण उन्होंने ये फैसला किया। शेर को सवा शेर, शेर पर सवा शेर अपने आप को बताने के लिए उन्होंने किया। राजधानी रांची के एक सरकारी स्कूल में बच्चों और टीचर्स को पीने का पानी मयसर नहीं। छोटे छोटे बच्चों को प्यास बुझाने के लिए हर रोज जान जोखिम में डालना होता है। हाथ में खाली बोतल, सूखे हलक और सड़क पार करते ये नन्हे कदम। ये तस्वीर है झारखंड की राजधानी रांची के प्राथमिक विद्यालय लालपुर की, जहां पढ़ रहे बच्चों को हर रोज अपनी प्यास बुझाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। गाड़ी चलती पूरा स्पीड में चलती है, हम लोग को डर लगती है। गाड़ी बहुत जोर से आता है, डर लगता है। पिछले 1.5 महीने से स्कूल का बोरिंग खराब है, नल सूखा पड़ा है। कई बार जिला और राज्य शिक्षा विभाग में शिकायत भी की गई, पर सिस्टम कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। मैंने बीआरसी में इसकी ये सूचना दी, तो उधर से कहा गया कि नगर निगम का मोटर है, तो अगर हो सके तो उनसे अगर वो बनवा देंगे तो सही रहेगा। समस्या यहीं खत्म नहीं होती। स्कूल के भवन का भी वही हाल है। कक्षा है या काल कोठरी पता ही नहीं चलता। कैंपस की दीवार दोनों ओर से तोड़ दी गई है। स्कूल का हर कमरा जर्जर हो गया है। वहाँ की बिल्डिंग गिर रही थी, जिसके कारण मैंने अपने ही फंड से, आप बगल में देख रहे होंगे, एक नया स्कूल का मतलब बिल्डिंग मैंने तैयार करवा रही हूँ, जहाँ बच्चे स्कूल में अपना क्लास कर सके। साथ ही वो बोरिंग भी नगर निगम के द्वारा कराया गया, ना कि शिक्षा विभाग के द्वारा। साथ ही उन लोगों के शौचालय के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो काखा गागा सीखने के लिए हमारे राज्य के सरकारी स्कूल के बच्चे अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। रोजाना ये करीब 500 मीटर का सफर तय करते हैं और 500 मीटर का सफर तय करके ये पानी भरने यहाँ पे आते हैं, क्योंकि पिछले 2 महीने से स्कूल में पानी का मोटर खराब हो गया है। इसके साथ ही इस रास्ते में कई वाहनों का आना जाना लगा रहता है। साथ ही साथ बगल में ही स्कूल कैंपस में ही, चूंकि स्कूल कैंपस पूरी तरीके से टूटा हुआ है, तो उसके दूसरे हिस्से में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी यहाँ पे देखने को हमें मिला। तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो काफी बड़ा सवाल जो है शिक्षा विभाग के साथ साथ राज्य सरकार पर खड़ा हो रहा है। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। इंडोर प्लांट्स खरीदने और घर में सजाने की होड़ मच गई है। रांची के चौक चौराहों पर सजी नर्सरी में इन दिनों इंडोर प्लांट्स की हाथों हाथ बिक्री हो रही है, जो घर की खूबसूरती तो बढ़ाते हैं, ऑक्सीजन के साथ बेहतर स्वास्थ्य की सौगात देते हैं। ज्यादा जानकारी दे रही हैं रूपाली त्रिपाठी। राजधानी रांची में इंडोर प्लांट्स का जो ट्रेंड है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक इस वक्त हम रांची के सबसे मुख्य नर्सरी में मौजूद है, जहां पर मेरे पीछे आप देखेंगे करीबन 35 प्रकार के इंडोर प्लांट्स यहां पे रखे हुए हैं, जो कि लोग जो है खरीद कर ले जाते हैं। और सबसे जो खास इसका फायदा होता है वो होता है कि ये प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन को प्योरीफाई करता है। मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, जिसको लोग ध्यान में रखते हुए ये जो प्लांट्स है काफी तेजी से खरीदारी कर रहे हैं। इंडोर का ट्रेंड सब ज्यादा चला हुआ है, इसमें बढ़िया ये सेकुलेंट्स अपना ज़्यादा मतलब खरीद रहे हैं। थोड़ा इसमें इधर आया एकदम थोड़ा नया वैरायटी भी इसमें आया, कुछ है बहुत है कुछ है। जैसे ये कैक्टस है, कैक्टस वैरायटी का ये हो गया। ये आपका लक्ष्मी कमल है, यहाँ पे ये सब सेकुलेंट्स का सारा वैरायटी है, जो अभी ये ज़्यादा खूबसूरती। लेकिन हेल्थ बेनिफिट्स क्या? हेल्थ बेनिफिट के लिए उस लक्ष्मी कमल, विष्णु कमल और ये आपका ऑक्सीजन प्यूरिफाई के लिए आपका एरिका पाम, ये सब इंडोर के लिए बेस्ट होता है। खूबसूरती के साथ साथ इंडोर प्लांट्स जो है वो लोगों को काफी ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स भी दे रहे हैं। कई ऐसे प्लांट्स हैं जो बहुत ही सीवियरली जो है ऑक्सीजन को प्यूरिफाई करता है और लोगों को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाता है, जिसमें अगर लोगों में एक ट्रेंड देखा जाए तो इंडोर प्लांट्स के तरफ बहुत ज्यादा लोगों की रुचि दिखाई दे रही है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची।
रामगढ़ के पतरातू लेक रिसोर्ट के सिक्योरिटी गार्ड को ड्यूटी से हटाने से पर्यटकों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई तो बेरोजगार सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने भुखमरी की नौबत आ गई। इससे नाराज सिक्योरिटी गार्ड संघ ने रिसोर्ट के मेन गेट पर धरना दिया और फिर से नौकरी पर रखने की मांग की। दरअसल निजी सुरक्षा एजेंसी के जरिए कॉन्ट्रैक्ट पर सिक्योरिटी गार्ड को तैनात किया गया था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही उन्हें काम से हटा दिया गया। पहले कुछ गार्ड काम करते थे, अभी उनको बैठा दिया गया है और बैठाने के बाद में यहाँ गार्ड का कमी हो गया है, जिससे जो है पर्यटक आते हैं उसको सुरक्षा महसूस नहीं होती है। यहाँ डर के माहौल बना हुआ है, यहाँ लोग घूमने के लिए भी कम आ रहा है, नहीं आ रहा है, बंद हो जा रहा है और हमेशा दिनों दिन घटना घटते जा रहा है और यहाँ कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। पतरातू डैम में एक भी गार्ड नहीं, जो भी गार्ड था वो बैठा दिया गया है। जमशेदपुर विमेंस कॉलेज में सीट बढ़ाने की मांग को लेकर झारखंड छात्र मोर्चा ने हंगामा किया। मोर्चा का कहना है कि कम सीटों की वजह से कई छात्राओं को एडमिशन नहीं मिल पाता। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया है, पर सिटिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ी। जैसे कि सिटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो बढ़ी हुई सीटों पर नामांकन लिया जाएगा। एडमिशन नहीं लिया जा रहा, 11-12 हम लोग यहीं से किए हैं और मेरा कहने और प्रिंसिपल से मिलने भी नहीं जा रहा। हम लोग मिलने कम से कम एक सप्ताह हम लोग दौड़े हैं कि हम लोग का एडमिशन किसी टीचर के पास जा रहे हैं तो बोलती है कि क्या नहीं होगा, हम लोग का सीट फुल हो गया और मैम को बोली कि मैम मेरा परसेंटेज इतना अच्छा भी है फिर भी बोलती है। दक्षिणी छोटा नागपुर जोन के डीआईजी अनीश गुप्ता रांची के सर्किल इंस्पेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने थानों में पेंडिंग केसेस के बारे में जानकारी ली। केसेस को सॉल्व करने में कौन सी दिक्कतें आ रही हैं, इसकी भी समीक्षा की और इस समीक्षा के दौरान मौके पर ग्रामीण एसपी भी मौजूद रहे। आपको बताएं कि सर्किल इंस्पेक्टर के एरिया में नगड़ी और बिठौरिया जैसे अहम थाने आते हैं, जिस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। निरीक्षण कार्यक्रम के तहत पश्चिमी सदर अंचल का आज निरीक्षण रखा गया है और इसमें जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनके जो कार्य हैं उनकी समीक्षा की जा रही है। उसके अलावा जो कार्यालय में संधारित रिकॉर्ड्स हैं उनका अवलोकन किया जा रहा है। चूँकि ये अंचल के अंतर्गत नगड़ी एवं पिठौरिया थाना आते हैं और इनमें जो अनुसंधान हो रहा है केसेस का, उसकी भी बारीकी से समीक्षा की जा रही है। देवघर में फर्जी बिजली अधिकारी बनकर ठगी क्या खुलासा हुआ। इस मामले में साइबर पुलिस ने 7 ठगों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से 20 मोबाइल, 35 सिम कार्ड और 50,000 रुपए बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि ये सभी फर्जी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफिसर बनकर ग्राहकों को फर्जी बिल भेजते थे और बिजली काटने की धमकी देकर इनसे रकम वसूला जाता था। जो मुख्य मोडस ऑपरेंडी है जिससे साइबर क्राइम करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्रॉड है। ये लोगों का जो नंबर है वो कलेक्ट करते हैं, बहुत सारे साइट्स है, उसको एक वीडियो मैंने बनाया, वो आपको वीडियो शेयर कर देंगे। उस वीडियो में देखिए कि किस तरह से वो नंबर को ला रहा है, नंबर को सेलेक्ट कर रहा है, डीएनडी उसमें से चेक कर रहे हैं, फिल्टर आउट कर रहे हैं, फिर उसके बाद उन लोगों को मैसेज भेजकर ठगी कर रहे हैं और ठगी से इन्होंने लाखों रुपए की ठगी। इधर पाकुड़ में उग्र भीड़ ने बिजली मीटर की चोरी करते हुए 2 बिजली मिस्त्री को पकड़ा है। लोगों का आरोप है कि ये दोनों बंद क्रशर स्टोन कंपनी में लगे ट्रांसफार्मर से बिजली मीटर को चुराकर भाग रहे थे। उसी दौरान लोगों ने पकड़ा और एक को कमरे में बंद कर रखा। पकड़े गए बिजली मिस्त्री का कहना है कि गलती हो गई है, बिना विभाग की अनुमति के मीटर खोल रहे थे। वहीं कंपनी के मालिक ने कहा कि इससे बिजली विभाग सौंप दिया जाएगा। है सर तो चोर है ये है। हाँ। जब पकड़ा गए हैं बिना इन्फॉर्मेशन से खोले हैं तो चोर है ये है। क्यों खोल रहे थे बिना इन्फॉर्मेशन का? बस यही गलती हुआ सर। नहीं तो कुछ तो कारण होगा। कोई कारण नहीं है सर, गलती हुआ है, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गलती हुआ है हमसे। काशिला में मीटर लगा हुआ था, न कोई साहब ये लोग को बोला है और न कुछ हमको खुद कंपनी को बोला है। ये अपने मन से चोरी करके लेके भाग रहा था। यहाँ पर सब आदमी बैठा हुआ था, लेबर सब काम कर रहा था, वही लोग पकड़ा है, लोग को ले जाते समय पकड़ा है। और आइए देखते हैं झारखंड 2020। राज्यपाल ने प्रशिक्षु अधिकारियों से की मुलाकात, विश्वविद्यालयों की स्थिति पर की चर्चा, हिंदी भाषा के प्रति लोगों को प्रेरित करने की दी सलाह। 10 अक्टूबर से झारखंड में शुरू होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। अलग अलग नेताओं को दी जाएगी अलग अलग प्रमंडल की जिम्मेदारी। रामगढ़ सुभाष चौक के पास कांग्रेस ने दिया भारत छोड़ो सभा का आयोजन। समर्थकों ने कहा कांग्रेस पार्टी लोगों को जोड़ने में विश्वास रखती है। गिरिडीह पहुंचे टुंडी विधायक मथुरा महतो, विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए कई निर्देश। 1932 खतियान को लेकर कहा सरकार ने जनता से किया वादा निभाया।
जमशेदपुर के पूर्व डीआईजी ने 1932 के खतियान को बताया संवेदनशील मामला। कहा सरकार को काफी सोच समझकर आगे बढ़नी चाहिए। झारखंड के जंगलों में 15,000 से ज्यादा गांवों का कोई खतियान नहीं। कोडरमा में राजेडी जिलाध्यक्ष का हुआ चुनाव। रामधन यादव निर्विरोध चुने गए राजद के जिलाध्यक्ष। जीत के बाद कहा विधानसभा और लोकसभा चुनाव जीतना पार्टी का लक्ष्य। चतरा में बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में जुटे 3 अपराधी गिरफ्तार। विश्वकर्मा पूजा के मौके पर करने वाले थे हमला। अपराधियों के पास से देसी कट्टा और चाकू बरामद। सरायकेला के आदित्यपुर पुलिस ने हथियार के साथ हिस्ट्री शूटर संजय लोहार को किया गिरफ्तार। सुजय नंदी हत्याकांड में था आरोपी। जमशेदपुर की सिद्धोड़ा पुलिस ने देसी कट्टे के साथ 8 लोगों को किया गिरफ्तार। हुक्का और शराब बरामद। नशा करके अपराधी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। धनबाद के छताबाद तालाब में डूबने से एक युवक की मौत। रविवार देर शाम मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ हादसा। सोमवार की दोपहर पानी में तैरता मिला शव। गोड्डा के तियोडी में उत्पाद विभाग की कार्रवाई। अवैध शराब को किया नष्ट। सिमडेगा के ठेठी टांगर में युवक की पिटाई से मौत। पुलिस मामले की कर रही है जांच। चतरा में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ छात्राओं ने खोला मोर्चा। रैली निकाल प्रखंड कार्यालय का किया घेराव। स्कूल के जर्जर भवन और मूलभूत सुविधाओं के नहीं होने से आक्रोश। धनबाद जिला यादव महासभा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयोजन कर नई कमेटी के गठन की दी जानकारी। कई नए चेहरों को किया गया शामिल। कहा इससे सशक्त और मजबूत होगा संगठन। देवघर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए एक्शन में आया जिला प्रशासन। परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और देवघर एसडीओ के नेतृत्व में की गई बैठक। ट्रैफिक नियंत्रण के लिए तैयार की गई रूपरेखा। बोकारो के जिला पुस्तकालय में बरसात में टपकता है पानी। हाल ही में हुआ है जीर्णोद्धार। अधिकारी ठेकेदार ने शिकायत के बाद भी नहीं लिया संज्ञान। जमशेदपुर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए सफाई कर्मी। जमशेदपुर और आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में नहीं हो रहा कचरे का उठाव। गढ़वा के जंगीपुर में हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा। ओझागुणी के चक्कर में हुई थी व्यक्ति की हत्या। बोकारो में सेवा पखवाड़े के तीसरे दिन दिव्यांगों को बांटी गई ट्राईसाइकिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बीजेपी मना रही है सेवा पखवाड़ा। 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा सेवा पखवाड़ा। जमशेदपुर में भी सेवा पखवाड़े के तहत दिव्यांगों को बांटे गए ट्राईसाइकिल और उपकरण। मौके पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, सांसद विद्युत महतो और उनके साथ कई बड़े नेता रहे मौजूद।